जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यहीं सदा बनी रहे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों तक आपके अपनों तक छोटी मोटी जो भी जानकारी मैं देती हूँ वो पहुँचती रहे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। कल मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि पूजा पाठ में टाइम ज़्यादा लग गया था, लेट हो गई थी। तो आज मैं पढ़ रही हूँ सप्तशती की दूसरा अध्याय। देखिए आप, ये जो है उधर से नहीं दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है ना कैमरे में। तो चलिए, सप्तशती की कथा पढ़ती हूँ मैं। तो आज मैं दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का दुष्प्रभाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बना बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ की भक्त भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंबन भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भुजाएं और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का पदभार हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न कर ब्रज दिया और ऐरावत हाथी एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया।
सूर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल की तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्न से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसे फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए और अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यमराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर में से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह कवच उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पाद है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग सुररुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ बड़ा युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं बाधित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्सुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों ने चतुर्गिरणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ राथियों के साथ लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बाष्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विशाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ आकर लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मुसल, खड़कों, पहाड़ों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उन सबके अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया और इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेनाओं पर इस प्रकार विचार करने लगा जैसे कि वन में दावा नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ती परंतु तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों को रूप में परिवर्तित हो गए। भार से बिंदीपाल, खड़क और पट्टीदार
पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति में बढ़े हुए भयगण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि शस्त्रों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही हम लोग पहुंचा दिया। कितनों को असुरों को उनके पास में बांध कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल हो रक्त बमन करने लगे और कई शूल की छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों को बाण की वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों का सिर कट गया कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने से भूमि से पर से उठकर खड़े हुए और शस्त्रास्त्र में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वह भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच रक्तचाप होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे कि तृण कष्ट के बड़े समूह को अग्नि को नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों को मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो यही हुआ, तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए साचे दरबार की जय, बोले सरह वाली माता की जय। तो ये था माता रानी का तीसरा अध्याय। तो चलिए आती हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। अब मैं माता रानी की आरती कर लेती हूँ। दर्शन आप लोगों ने कर ही लिए मैया के, शंकर जी के, माता रानी के। और ये देखिए मेरी अखंड ज्योत प्रज्वलित है यहाँ पर, जो कि जल रही है इस टाइम, शायद इसमें नहीं दिख रही है। और लड्डू गोपाल, लाडली मेरी दर स्नान कर चुके हैं, सब पुष्प वगैरह मैंने चढ़ा दिए, पूजा मेरी हो गई है। अब मैं बस आरती और हवन करूँगी, कथा में पढ़ चुकी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। बोले ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।